मूवी की शुरुआत में एक बड़ा मॉल दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग ज़ॉम्बी बने हुए दिखाए जाते हैं और दो इंसान यानी एक लड़का जिसका नाम ह्यून संग था और एक लड़की जिसका नाम मिन जंग होता है जिनका पीछा करते दिखाए जाते हैं, जो खुद को बचाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे होते हैं। वह दोनों जिस तरफ भागे उस तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बी ही दिखाई दे रहे थे। तभी ह्यून संग को एक गाड़ी दिख जाती है। वह मिन जंग को इशारा कर उस गाड़ी की ओर भागने लगते हैं। क्योंकि वह दोनों काफी थक चुके थे, वह दोनों भागते गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। मिन जंग को गाड़ी के अंदर बिठा देता है और अब उन ज़ॉम्बियों से दो हाथ करने लगता है। ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। वही मिन जंग गाड़ी के अंदर बैठी होने के बावजूद ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ह्यून संग एक एक कर उन ज़ॉम्बियों को मारते रहता है। अब सारे ज़ॉम्बियों ने गाड़ी को घेर लिया था, फिर भी ह्यून संग ज़ॉम्बियों को मारे जा रहा था। आखिर उनमें से एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर ह्यून संग पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है और सभी ज़ॉम्बीज ह्यून संग पर हमला कर देते हैं, उसे घेर लेते हैं और दबोच लेते हैं और यही सीन कट हो जाता है और 24 घंटे पहले की घटना दिखाई जाती है जिसमें लियोन लिन कंपनी में चोरी करने के लिए दो चोर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखाई जाते हैं। गेट को ताला लगा था, वह चोर उसे तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, उन्हें वहाँ कुछ बॉक्स दिख जाते हैं। टॉर्च के उजाले में वह देखते हैं उस बॉक्स में ज्वेलरीज थी। वह देख दोनों खुश हो जाते हैं और सभी चीजें साथ ले जाने के बारे में सोचते हैं। तभी एक काली बिल्ली वहाँ आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। वह दोनों डर जाते हैं। बिल्ली एक चोर को काट लेती है। आखिर वह बिल्ली को मार देते हैं। वहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं था। जो माल मिला वह बैग में डाल वह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी की ओर आने लगते हैं। एक चोर के गले पर बिल्ली ने काट लिया था, उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो तिलमिला रहा था। वह देख दूसरा चोर उसे पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? तुम में क्या कुछ हो रहा है? अचानक वो अजीब सी आवाजें निकालने लगता है और दूसरे चोर पर हमला कर उसका गला दांतों से काट लेता है और दोनों भी वहाँ गिर जाते हैं। दूसरे दिन वह चोर जो ज़ॉम्बी बन चुका था वुहान सिटी में आ जाता है और वहीं से वुहान सिटी में उस वायरस का फैलाव होना शुरू हो जाता है। यह वायरस एक एक एरिया अपने गिरफ्त में ले रहा होता है और देखते ही देखते सारी सिटी इस वायरस का फैलाव काफी तेजी से हो जाता है। सारे एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेज बंद कर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट भी वायरस को निपटने के काम में लग जाती है, पर वायरस काफी खतरनाक था। लोग लाखों की संख्या में प्रभावित हो रहे थे। देखते ही देखते पूरा चाइना इस वायरस से चपेट में आ जाता है और अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तभी उस पर कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण साइंटिस्ट कर देते हैं, जो कि इस वायरस को रोक सकता है। वही न्यूज चैनल पर भी इस वायरस का खतरा देख लोगों को घर में ही रहने का और त्योहार उत्सव को रोकने का ऐलान किया जाता है। वही न्यूज सुनता वही शख्स दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में कंपनी में ज़ॉम्बियों से लड़ रहा था। वह न्यूज को सुनते सुनते अपनी तैयारियों में लगा हुआ था और क्रिसमस मनाने कहीं जाने की तैयारी में लगा था। तैयारी कर वह बाहर निकल जाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने। वह बस में बैठ कहीं जा रहा होता है। वही दूसरे सीन में वही ज़ॉम्बी बना चोर दिखाया जाता है जो कि मांस खा रहा होता है, जिसे देख लोग डर जाते हैं और उसे निहारने लगते हैं। वह ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है? पुलिस आ जाती है और वह चोर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर ह्यून संग को माँ का फोन आ जाता है जो कहती है अगर दूसरी नौकरी नहीं लगी तो परेशान मत हो, तुम घर आ जाओ। पर वह कहता है यहाँ नौकरी के लिए लोग तड़पते हैं और तुम कहती हो घर पर आ जाओ, मगर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी उससे वह चोर टकरा जाता है जिससे उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। वह उस चोर को डांटने लगता है। तभी वहाँ से मिन जंग की आवाज आने लगती है। वह उसे देखता है, तब तक चोर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर मिन जंग को दो शख्स सता रहे होते हैं। वह उसे अनाप शनाप बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ ह्यून संग आ जाता है और उन्हें रोकता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है और वहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है, पर वह लोग सुनने को तैयार नहीं थे। वह ह्यून संग को भी धमकियां देना शुरू कर देते हैं। अब ह्यून संग उनसे फाइट करने लग जाता है। वह समझ जाते हैं कि वह दोनों पर भी भारी पड़ने वाला था, तो वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ह्यून सू कहता है तुम ठीक हो? तब मिन जंग कहती है तुम्हें उनसे लड़ना नहीं था, वह गुंडे लोग हैं, तुम्हें पुलिस के चक्कर में फंसा देंगे। और मिन जंग आगे चली जाती है। ह्यून संग भी उसके पीछे वही मॉल के अंदर आ जाता है जो कि शुरुआत में दिखाया गया था। वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लेडी
दो सिक्योरिटी गार्ड के साथ आ जाती है। वह यूंग को पहचान लेती है। वह एक यूट्यूबर था और एक न्यूज चैनल के लिए काम करता था, इसलिए लेडी उसे जानती थी। और उसी की बिल्डिंग में यूंग के बॉस यानी उनका न्यूज चैनल का ऑफिस भी था, जिसका किराया पिछले 3 महीने से बॉस ने दिया नहीं था। इसीलिए वह यून को उसे बोलने को कहती है। यून हाँ कर वहाँ से निकल जाता है। यून मिन जंग को ढूंढ रहा होता है। उसके 2 दोस्त उसके साथ मजाक करते हैं, जिसमें एक दोस्त ज़ॉम्बी बन उस पर अटैक करता है और दूसरा वीडियो बनाने लगता है। यूंग उसे एक फाइट मारता है और उसके साथी हंसने लगते हैं। वह बताते हैं कि यह मजाक था और ऑफिस में बॉस मिन जंग के साथ बैठा हुआ था और मिन को टच कर रहा था। यह बात मिन को पसंद नहीं थी, पर बॉस होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पाती। यह सब यून देख लेता है और बहाने से वहां आ जाता है, जिससे बॉस डर कर पीछे हट जाता है। यून मिन को बाहर ले जाता है और उस फाइट करने की ट्रिक सिखाता है और उसे बॉस के खिलाफ बोलने को कहता है। पर मिन जंग कहती है, मुझे इस जॉब की जरूरत है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी उसे बॉस का फोन आ जाता है और वह अंदर चली जाती है, जहां बॉस और वो तीनों न्यूज देखने लगते हैं। जो चोर चौराहे पर मास्क खा रहा था, वही वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। तभी वहां पानी की कैन लिए एक व्यक्ति आ जाता है, जो अपने गाड़ी में पानी के कैन घर और ऑफिसों में पहुंचाता है। वह कैन देखकर पार्किंग लॉट में गाड़ी के पास आ जाता है। वह देखता है कि उसके सामने वही शख्स है जो ज़ॉम्बी बना था। वो ज़ॉम्बी व्यक्ति पर हमला कर उसका गला दांतों से काट लेता है और उसका खून पी जाता है और खुद को ही आईने में देख चिल्लाने लगता है। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें वही मॉल की मालिक लेडी दिखाई जाती है, जो कि अपने गार्ड को बाथरूम गंदा होने के कारण डांट रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह देखती है कि लोग डर कर भाग रहे हैं। वह आगे जाकर देखने लगती है। वह सबसे पूछती है, मगर सब भाग रहे होते हैं। तभी उसे दिखता है कि एक ज़ॉम्बी बना व्यक्ति सबको काट रहा है और काटते ही दूसरा भी ज़ॉम्बी बन रहा होता है। वह लेडी और गार्ड डर जाते हैं। वह कांपने लगते हैं। एक गार्ड अंदर जाता है, जिसे ज़ॉम्बी काट देता है और लेडी नीचे सिक्योरिटी गार्ड को फोन कर सब बता रही होती है। तभी ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। लेडी भागने लगती है। एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ॉम्बी को रोकने लगता है, वह उसे भी काट देता है। अब वह लेडी काफी डरी हुई थी, जोर से चीख रही थी। अब सारे मॉल के कर्मचारी ज़ॉम्बी बन चुके थे। वह ज़ॉम्बी बचे हुए लोगों को नोच रहे थे। एक एक कर सब ज़ॉम्बी बन रहे थे। अभी भी वह लेडी मदद के लिए भाग रही थी, पर सारे दरवाजे बंद थे। मदद करने वाला कोई नहीं था। ह्यूसन के ऑफिस का दरवाजा बजाकर मदद मांगने लगती है। ह्यून दरवाजा खोल देता है। वो सबको बताती है कि अपनी बिल्डिंग में मॉन्स्टर आ चुके हैं, जो कि सब लोगों पर हमला कर उन्हें नोच रहे हैं। तभी उसे न्यूज में भी वही ज़ॉम्बी बना शख्स नजर आता है। वह कहती है, अगर तुम उस मॉन्स्टर को पकड़ते हो, तुम्हारा सारा किराया मैं माफ कर दूंगी। यह सुन बॉस खुश हो जाता है और उस मॉन्स्टरों का वीडियो बनाने आ जाता है और वह सब शूट करने लग जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी को वह सब दिख जाते हैं। ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, जो मीन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। वह सब डर जाते हैं, चीखने लगते हैं। वह सुन सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर आने लगते हैं। ह्यून मीन को छुड़ा लेता है और दरवाजा बंद कर सबको ऑफिस की ओर भागने को कहता है। वह सब ऊपर आ जाते हैं, जहां बॉस वह क्लिप देख खुश हो जाता है और इससे अपनी न्यूज़ वायरल हो जाएगी, हम फेमस हो जाएंगे, ऐसा कहने लगता है। तभी वह सब पुलिस को कॉल करने को कहते हैं, जिससे पुलिस मदद के लिए आ जाए। तभी वहाँ वही चोर बना ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देख सब लोग डर जाते हैं। ह्यून आगे बढ़ उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। काफी देर तक उनमें लड़ाई चलती है। मौका देख ज़ॉम्बी ह्यून के साथी पर हमला कर उसका गला काट देते हैं। जब तक ह्यून उसे बचाए, ज़ॉम्बी उसे काट चुका था। वह लोग भागकर ऑफिस में आ जाते हैं और दरवाजा लगा लेते हैं। बॉस अभी भी वीडियो बनाने में लगा था। यह देख ह्यून उससे कैमरा छीनने लगता है, पर मीन उसके बीच आ जाती है और पुलिस को फोन करने लगती है। तभी मालिक लेडी कहती है, तुम ऐसा मत करो, अगर पुलिस आ गई तो यह मॉल कोई नहीं खरीदेगा और मैं यह बेचना चाहती हूँ। ऐसा कहे वह मीन को रोक देती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसके पीछे जिस गार्ड को पहले ही एक ज़ॉम्बी काट चुका था, वह ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उस लेडी को भी काट लेता है और बाकी लोगों पर हमला करने लगता है।
तभी ह्यून और ज़ॉम्बी में फाइट लग जाती है। बॉस अभी भी वीडियो बना रहा था, तभी उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। अब बॉस मीन को आगे खड़ा कर देता है, तभी ह्यून आ जाता है और मीन को सामने से खींच लेता है, जिससे वह ज़ॉम्बी बॉस को पकड़ उसका गला काट खून पी जाता है। अब उनमें से ह्यून और मीन दोनों ही जिंदा थे। वहाँ से भागने लगते हैं, चुप चुप कर वहाँ बाथरूम तक आ जाते हैं, जहाँ मीन थक कर बेहोश हो जाती है। वह सपना देखती है कि बॉस ज़ॉम्बी बन उसे काट रहा होता है, तभी उसे होश आ जाता है। बाथरूम के बाहर अभी भी ज़ॉम्बी बने लोग घूम रहे होते हैं। अब ह्यून एक तरकीब सोचता है, जिसमें एक रेडियो लगाकर आवाज़ करता है, जिससे सब ज़ॉम्बी आवाज़ सुन वहाँ आ जाए और वह दोनों ऑफिस में जाकर वहाँ से बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सेफ प्लेस ढूंढे जहाँ वह दोनों जा सके। वह रेडियो लगा देता है, जिससे सब ज़ॉम्बी आकर्षित होकर वहाँ आने लगते हैं। मौका देख ह्यून और मीन ऑफिस की ओर भागने लगते हैं, तभी ज़ॉम्बी बना ह्यून का दोस्त उस पर हमला कर देता है। मीन उसे मारने जाती है, पर उस पर ज़ॉम्बी बना बॉस हमला करने आ जाता है। तभी मीन ह्यून ने सिखाई फाइट ट्रिक से बॉस को उसे मार देती है। दूसरी ओर ह्यून अपने ज़ॉम्बी बने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी मीन उसे डंडे से मार देती है। वो ऑफिस में आ जाते हैं, पर वहाँ मोबाइल सिग्नल काम नहीं कर रहे थे और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तभी वहाँ वही चोर ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। वह दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। अब उन दोनों के अलावा सब ज़ॉम्बी बन उन्हें मारने उनके पीछे लगे थे। ज़ॉम्बियों को मार वह नीचे की फ्लोर तक पहुँच जाते हैं और तभी उनकी नज़र वहाँ खड़ी गाड़ी पड़ जाती है और इशारा कर वह गाड़ी की ओर भागने लगते हैं। ह्यून मीन को गाड़ी में बिठा देता है और उसे कहता है, मैं ज़ॉम्बियों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना और यह याद रखना कि तुम एक चैंपियन हो। यह कहा वो ज़ॉम्बियों से लड़ने लगता है। आखिर ज़ॉम्बी उस पर हावी होने लगते हैं और एक ज़ॉम्बी ह्यून को पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। तभी मीन को फायर स्प्रे लिए दिखाया जाता है, जो कि गाड़ी से उतर फायर स्प्रे चलाकर सब ज़ॉम्बियों को ह्यून से दूर करती है और ह्यून को लेकर पार्किंग लॉट में आ जाती है, जहां उनका सामना फिर से उसे चोर ज़ॉम्बी से होता है, जो कि अब काफी ताकतवर हो चुका था। वह दोनों मिलकर भी उसे अब नहीं मार पा रहे थे। उनमें काफी देर तक फाइट चलती है। आखिर ह्यून डंडे से ज़ॉम्बी के सिर पर लगातार वार करते रहता है, जिससे कि वह मर जाता है। तभी अचानक लेडी ज़ॉम्बी पीछे से मीन को पकड़ रही होती है। तभी ह्यून उसे वहां से हटाने जाता है। तभी लेडी ज़ॉम्बी उसके पैर पर काट देती है। मीन लेडी ज़ॉम्बी को मार देती है, पर अब दोनों डर जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी ने ह्यून को काट लिया था। वह मीन को वहां से जाने को कहता है क्योंकि जल्द ही वह ज़ॉम्बी बनने वाला था। वह दोनों भी भावुक हो जाते हैं। तभी ह्यून की नजर नीचे जाती है, जहाँ उसे दांतों का ढांचा दिखाई देता है, जो कि लेडी ज़ॉम्बी का था। वह समझ जाते हैं कि लेडी ज़ॉम्बी के दांत नकली थे, जिससे वो ह्यून को काट नहीं सकी और वह दोनों राहत की सांस लेते हैं और दोनों सही सलामत बचकर उस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपको अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आप सबसे अब विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।